वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर कृष्णे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया उत्तम श्लोकेर भक्तिर्भवति। आराध्यो भगवान् ब्रजेश अनया तद्धाम वृन्दावनं रम्यकाचे उपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मदितं तत्रादरो न परः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की श्रील भक्तिपाद की श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 76वां अध्याय 76 आज शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले इस अध्याय का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस अध्याय में कौन सी लीला हम श्रवण करने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है शाल्वराज और वृषणियों के मध्य युद्ध। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह शाल्व नामक असुर ने एक विशाल और भयानक विमान प्राप्त किया और किस तरह इसका उपयोग द्वारका में वृषणी वंशियों पर आक्रमण करने के लिए किया और किस तरह उस युद्ध के दौरान प्रद्युम्न को युद्धस्थल से हर लिया गया। शाल्व उन राजाओं में से एक था जो रुक्मणी देवी के विवाह के समय पराजित हुए थे। उसने तब ये प्रतिज्ञा की थी कि वो पृथ्वी पर से समस्त यादवों का सफाया कर देगी। अतः वे प्रतिदिन मुट्ठी भर धूल फाँक कर शिव जी की पूजा करने लगा। जब 1 साल बीता तो शिव जी शाल्व के समक्ष प्रकट हुए और उससे वर मांगने के लिए कहा। शाल्व ने ऐसे उड़न नयंत्र यानी उड़न खटोला
विमान का वर मांगा जो कहीं भी जा सके और देवों, असुरों और मनुष्यों को भयभीत बना दे। शिव जी ने उसकी विनती मान ली और मई दानव से सौभ नामक एक विमान उड़ता हुआ लोहे का नगर बनवाया। शाल्व ये यान लेकर द्वारका गया, जहां उसने अपनी विशाल सेना के साथ नगर में घेरा डाल दिया। उसने अपने विमान से द्वारका पर पेड़ों के तनों, पत्थरों और अन्य प्रक्षेपियों से बमबारी की और ऐसा चक्रव्रत उत्पन्न कर दिया जिसकी धूल से सब कुछ ओझल हो उठा। जब प्रद्युम्न, सात्यकी और अन्य यदुवीरों ने द्वारका तथा द्वारका वासियों की दयनीय दशा देखी तो वे शाल्व की सेना से लड़ने के लिए गए। योद्धाओं में श्रेष्ठ प्रद्युम्न ने अपने देवी हथियारों से शाल्व का सारा ब्रह्मक जादू ध्वंस कर दिया और शाल्व को भी मोहित कर दिया। इस तरह शाल्व का विमान पृथ्वी में, आकाश में तथा पर्वत की चोटियों पर निरुद्देश्य चक्कर लगाने लगा। किंतु तब शाल्व के अनुयायी प्रद्युम्न ने शाल्व के अनुयायी द्युमान ने प्रद्युम्न की छाती पर अपनी गदा से वार किया। प्रद्युम्न का सारथी अपने स्वामी को बुरी तरह घायल देखकर उन्हें युद्ध स्थल से बाहर ले आया, किंतु प्रद्युम्न को शीघ्र ही होश आ गया तो उन्होंने अपने सारथी को इस तरह के कार्य के लिए बुरी तरह से फटकारा। इस तरह से ये इंट्रोडक्शन है। शुरू करते हैं श्लोक नंबर 1। श्री शुका उवाच अथान्यदपि कृष्णस्य शृणु कर्म अद्भुतं नृपा क्रीडान्नर शरीरस्य यथा शोभापतिर्हितः। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, अब उन भगवान कृष्ण द्वारा संपन्न एक अन्य अद्भुत कार्य को सुनो, जो दिव्य लीलाओं का आनंद लेने के लिए अपने मानव शरीर में प्रकट हुए। अब सुनो कि उन्होंने किस तरह सौभपति का वध किया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, अब उन भगवान कृष्ण द्वारा संपन्न एक अन्य अद्भुत कार्य को सुनो। क्योंकि परीक्षित महाराज की बड़ी इच्छा थी भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अब उस भगवान कृष्ण की उन लीलाओं को, अद्भुत लीलाओं को सुनो, एक और लीलाओं को सुनो जो दिव्य लीलाओं का आनंद लेने के लिए अपने मानव शरीर में प्रकट हुए हैं। इन भगवान की लीलाओं का श्रवण करो, उन भगवान की जो अपनी लीलाओं का आनंद लेने के लिए
इस भौतिक शरीर, इस भौतिक संसार में मानव शरीर में प्रकट हुए। तो वो कहते कि अब आप सुनो कि किस तरह से उन्होंने सौभपति का वध किया। सौभपति और कोई नहीं बल्कि शाल्व ही है। शाल्व शिशुपाल का मित्र था। जब वो रुक्मणी के विवाह में सम्मिलित हुआ था तो यदुवीरों ने उसे जरासंध और अन्य राजाओं समेत युद्ध में परास्त कर दिया था। तो ये शाल्व कौन था? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये शाल्व शिशुपाल का मित्र था। इससे भी खबर तो मिल गई होगी कि शिशुपाल मारा गया है, और वो भी कृष्ण के द्वारा। और ये उसका मित्र था, बड़ा पुराना मित्र था। जब रुक्मणी जी का विवाह हो रहा था, आप सब जानते हैं कि शिशुपाल भी रुक्मणी जी से विवाह करना चाहता था। लेकिन रुक्मणी कृष्ण के अलावा किसी से विवाह करना नहीं चाहती थी। और उन्होंने एक ब्राह्मण के द्वारा भगवान कृष्ण को एक पत्र भी लिखा था कि अगर आप नहीं आए और मुझे यहाँ से भगाकर नहीं लेकर गए, उन्होंने कहा अगर यदि आपने मुझसे गंधर्व विवाह नहीं किया, गंधर्व विवाह केवल एक फूल की माला पहनाकर किया जाता है, तो मैं अगले दिन का सूर्य नहीं देखूंगा, मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। और क्योंकि ये मेरा जन्म तो ऐसा ही व्यर्थ गया, इसलिए अगला जन्म लेकर मैं फिर से आपकी उपासना करूंगी, आपकी भक्ति करूंगी जब तक आप मिल नहीं जाते। तो भगवान तो अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं, जैसी जिस भक्त की इच्छा होती है। तो भगवान ने बिल्कुल रुक्मणी के कहने पर वैसे ही किया। लेकिन शिशुपाल, शाल्व और दूसरे अनेक राजा वहां पर आए थे रुक्मणी से विवाह के लिए। लेकिन जैसे ही कृष्ण वहां पर गए रुक्मणी को लेने के लिए, बलराम जी को भी पता लग गया, क्योंकि बलराम जी से उन्होंने बात शेयर की। हालांकि कृष्ण ने नहीं कहा था सारे यादवों को या बलराम जी को कि मेरे साथ चले, पर बलराम जी तो कृष्ण की फिक्र करते हैं। तो बलराम जी सारे यादवों को लेकर वो पीछे पीछे गए। जब कृष्ण रुक्मणी को लेकर चले गए, बहुत सारे राजा उनसे लड़ने के लिए उनका पीछा करने लगे। यादवों ने कई राजाओं को हरा दिया। यहां तक कि जरासंध भी उसमें था, जरासंध को भी हरा दिया यादवों ने, और अन्य समस्त राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया। शाल्व ने समस्त राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा की, मैं पृथ्वी को यादवों से विहीन कर दूंगा। क्योंकि उसके हाथ से रुक्मणी निकल गई, बेइज्जती हुई, यादवों ने हरा भी दिया। उन्होंने कसम खाई कि मैं कसम खाता हूं कि पृथ्वी में एक भी यादव को नहीं छोड़ूंगा। कई बार गुस्से में कोई कहता है ना, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को नष्ट कर दूंगा, पूरे वंश को नष्ट कर दूंगा।
उसने ऐसी कसम खाई कि मैं यादवों को पृथ्वी से ही नष्ट कर दूंगा, एक भी यादव पृथ्वी पर नहीं रहेगा। जरा मेरे पराक्रम को देखो। ये प्रतिज्ञा कर लेने के बाद वो मूर्ख राजा प्रतिदिन मात्र एक मुट्ठी धूल फाक कर भगवान पशुपति की पूजा करने लगा। प्रतिदिन एक मुट्ठी धूल खाता था, बस। तपस्या थी। बहुत सारी वैरायटी को छोड़ना तपस्या होती है। महादेव शिव को प्रसन्न करने के लिए महादेव शिव का नाम पशुपति भी है। और वो भी दिन में एक बार एक मुट्ठी खाता था। बड़ी कठिन तपस्या है। ऐसा नहीं है कि तपस्या केवल भक्तगण ही करते हैं या ऋषि लोग ही करते हैं या साधु ही करते हैं। राक्षस लोग भी तपस्या करते हैं और ऐसे बदला लेने वाले भी तपस्या करते हैं, लेकिन इनकी तपस्या तमोगुणी है, क्योंकि ये बदला लेने के लिए तपस्या की जा रही है। इतनी कठिन तपस्या है, लेकिन ये बदला लेने के लिए की जा रही है। लेकिन जो भी है, पर ये है तपस्या तो बहुत कठिन, क्योंकि व्यक्ति खास तौर पर अपनी ज़ुबान को वश में कर पाना बहुत कठिन है। ये रसना इंद्री को, हर एक व्यक्ति को टेस्टी भोजन चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भक्तों के लिए कि जो टेस्टी खानों के लिए यहाँ वहाँ भागते रहते, जीवेरे लालसाएं, ज़ुबान की लालसा से इति उति धाएं, जो यहाँ वहाँ होते रहते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये खा लूँ वो खा लूँ। जिबेरे लालसाएं जे इति उति धाएं, श्रीषणों दर्पणाएं, वो इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। श्रीषणों दर्पणाएं, कृष्ण नहीं पाए, वो कृष्ण को नहीं पा सकता, इंद्रियों का गुलाम। क्योंकि सारी इंद्रियों में से जुबान या मुख इसे मुख्य कहा गया है, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो साधक है, जो त्यागी है, उसे भालो ना खाइबे भालो ना पहनीबे। भालो का मतलब है अच्छा अच्छा, तो अच्छा अच्छा नहीं खाओ, सादा भोजन खाओ। भालो ना खाइबे भालो ना पहनीबे, अच्छा अच्छा वस्त्र नहीं पहनिए, सिंपल वस्त्र, क्योंकि ये सब हमारी काम वासना को उत्तेजित करते हैं। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो भालो ना खाइबे भालो ना पहनीबे, सदा राधा कृष्णा बोलीबे, हमेशा राधा कृष्ण बोलते रहिए। चैतन्य महाप्रभु की ये शिक्षा है। और श्रील रूप गोस्वामी ने भी उपदेश अमृत में पहले यही शिक्षा दी है कि भक्त को सबसे पहले साधक को क्या करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को कृष्ण की इंद्रियों को खुश करने के लिए लगाना चाहिए, इंद्र तृप्ति छोड़ना चाहिए। जब तक इंद्र तृप्ति हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हम कृष्ण की सेवा में तरक्की नहीं कर सकेंगे। तो वो क्या कहते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरपस्त वेगम, एतान वेगान्यु विषहेत धीरा, सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। वाचो वेगम, जो व्यक्ति अपने बोलने के जोर पर कंट्रोल कर सकता है, वश में कर सकता है,
जो अपनी मन की मांगों को वश में कर सकता है। क्रोध वेगम, जो अपने क्रोध की क्रिया को वश में कर सकता है, जो अपने ज़ुबान को वश में कर सकता है, क्योंकि ज़ुबान से टेस्टी फूड चाहिए, जो अपने ज़ुबान को वश में कर सकता है, जो अपने पेट को वश में कर सकता है, जो अपनी जनेंद्रियों को वश में कर सकता है, क्योंकि इनका वेग है। सर्वामपि माम पृथ्वीं सशिष्यन्, वो पूरी दुनिया में शिष्य बनाने के योग्य व्यक्ति है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन सारी इंद्रियों में से सबसे पहले श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है वाचो वेगम, और 2 बार मुख का आया जिक्र है, एक बोलने का और एक खाने का। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंद्रिय है। अगर कोई व्यक्ति इसे वश में नहीं करता है, यहाँ तक कि भगवान का जो अर्पण किया वो प्रसाद है, कभी कभी भक्त क्या करते हैं कि भगवान के प्रसाद में भी भेदभाव करते हैं। अरे वो वाला रसगुल्ला दीजिए ना, भगवान का प्रसाद ही खा रहे हैं, वो वाला रसगुल्ला दीजिए, वो वाला पनीर दीजिए, पनीर। भगवान का प्रसाद तो सब एक समान है, लेकिन हम इसमें भी इंद्र तृप्ति करते, ये वाला वो वाला लूंगा, वो वाला नहीं लूंगा। ऐसी इंद्र तृप्ति हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देगी। इसे रूहानी इंद्र तृप्ति कहते। ये दुनिया में इंद्र तृप्ति नहीं है, लेकिन रूहानी इंद्र तृप्ति है, क्योंकि इसमें हम भगवान के प्रसाद को वैल्यू नहीं दे रहे, बल्कि उसमें जो डिश है, अलग अलग वैरायटी है, उसको वैल्यू दे रहे। तो साधक को इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी हम सब साधक हैं, साधना करने वाले, सीखने वाले हैं। तो हमें इंद्र तृप्ति को खास तौर पर रोकना चाहिए, सादा भोजन करना चाहिए। अगर हम सादा भोजन नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा चटपटा, बहुत ज़्यादा मसाले वाला, बहुत ज़्यादा सुस्वादी चीज़ों के पीछे भागेंगे, तो फिर हमारी इंद्रियां और भड़केंगी। लेकिन जितना सादा भोजन करेंगे, भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद करेंगे, हमारी इंद्रियां खुद ब खुद, हमारा मन, हमारा पेट, हमारी जनेंद्रियां वश में होने लगेगी। क्योंकि प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये तीनों एक ही लाइन में है। आपने मुख को कंट्रोल कर दिया तो दूसरे ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे। बल्कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, महाप्रसाद गोविंद नमो ब्राह्मण वैष्णव स्व अल्प वितम राजन विश्व सोने न विजायते, न विजायते। कि हे परीक्षित, जिसके कम पुण्य होते, बहुत कम पुण्य, उनका भगवान के महाप्रसाद में भगवान के नाम में महाप्रसाद नमो, महाप्रसाद गोविंद नमो, नामो मतलब नाम। महाप्रसाद में, किसके महाप्रसाद में? भगवान गोविंद के महाप्रसाद, भगवान गोविंद के नाम में ब्राह्मण वैष्णव और भगवान के भक्तों में विश्वास नहीं होता, जिसके पुण्य बहुत कम होते हैं, उनका विश्वास नहीं होता ऐसे व्यक्ति को भगवान के नाम में, भगवान के महाप्रसाद में और भगवान के भक्तों में।
भक्ति विनोद ठाकुर कहते शरीर याल अविद्या जाल। ये शरीर क्या है? अविद्या का जाल है। जड़ इंद्रिय तय काल, और इसमें जो ये जो जड़ इंद्रिया है वो काल के रूप में है, जो व्यक्ति को खा जाती है। जीवे फिले विषय सागरे, जीव को फेंक देती है विष के समुद्र में। ये इंद्रिया क्या करती है? जीव को, जीवे फिले विषय सागरे तारा मध्य, इनके बीच में जीवा अति जीवान बहुत, तारा मध्य जीवा अति लोभो माया सुदुर्मति, बहुत लोभी है ये जीवान। इन सब इंद्रियों में से जीवान बहुत लोभी है। तारा मध्य जीवा अति लोभो माया सुदुर्मति, ताके जीता कठिन संसार है, उसको जीतना इस संसार में बहुत कठिन है। जीवान को बहुत कठिन है। ताके जीता कठिन, इसको जीतना बहुत कठिन है। कृष्ण बड़ा दयामय, लेकिन कृष्ण बड़ा दयामय है। गरीबार जिहा जाए, ज़ुबान के लिए उन्होंने उपाय निकाला है कंट्रोल करने। गरीबार जिहा जाए सह प्रसादम दिल भाई, उनका प्रसाद उन्होंने जो सबके हृदय को भाने वाला, सही नाम अमृत पाओ, ऐसा अमृत प्रसाद उन्होंने अपना जूठन प्रसाद हमें दिया है। ऐसा प्रसाद अगर ग्रहण करेंगे, केवल प्रसाद, दूसरा कुछ नहीं। श्री श्री राधा कृष्ण गुणगान, और भगवान के गुण गाएंगे। प्रेमे डाको, प्रेमे डाको का मतलब है प्रेम में चिल्लाते हुए। क्या? प्रेमे डाको जय निमाय जय निताय, प्रेम से शोर करना है। जय गौरंग महाप्रभु की, जय नित्यानंद प्रभु की। तो इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है कि ये जुबान किस तरह से खतरनाक है। तो ये जो शाल्व था, इसने मेन जो इंद्रियों में से मुख है, रसना इंद्री को 1 साल तक इसने कोई टेस्टी भोजन नहीं दिया, इसको मनमानी चीजें नहीं दी। बहुत मन करता था, लेकिन धूल, एक मुट्ठी धूल केवल पाता था। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान शिव की पूजा करता था। भगवान उमापति, उमा किसका नाम है? माता पार्वती का, और उमा के पति महादेव शिव। तो भगवान उमापति शीघ्र प्रसन्न होने वाले अर्थात आशुतोष कहलाते हैं। महादेव शिव क्या कहलाते हैं? आशुतोष कहलाते हैं। आशुतोष का मतलब है शीघ्र, अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं महादेव शिव। आप थोड़ी सी उनकी सेवा करें, महादेव शिव खुश हो जाए, और थोड़ी सी गलती करेंगे तो गुस्से में भी जल्दी आ जाए। तो जो जल्दी गुस्से में आ जाए या जो जल्दी प्रसन्न हो जाए, उसे कहते हैं आशुतोष। तो महादेव शिव का एक नाम है आशुतोष। भागवत हम पढ़ रहे हैं, और हमने कई बार नोट किया है कि जब भी कोई खास दिन होते हैं, उसमें भागवत का प्रसाद मिलता ही है। तो ये श्रावण का महीना महादेव की उपासना का महीना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और उसमें देखिए शिव जी की कथा भी आ ही गई आखिरकार। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महादेव शिव शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात वो आशुतोष कहलाते हैं। फिर भी उन्होंने अपनी शरण में आए शाल्व को 1 वर्ष के बाद ही यह कहकर तुष्ट किया कि तुम जो
चाहो वो मांग सकते हो। फिर भी महादेव ने 1 साल लगाया। हालांकि महादेव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी महादेव ने 1 साल लगाया और शाल्व को 1 साल के बाद ये कहा कि तुम जो चाहो सो मांगो। श्रील प्रभुपाद की। शाल्व ने आशुतोष नाम से विख्यात शिव जी की पूजा की। फिर भी शिव जी पूरे 1 वर्ष तक उसके समक्ष नहीं आए, क्योंकि भगवान अर्थात सर्वज्ञ और महान होने के नाते वे जान गए थे कि भगवान कृष्ण के शत्रु को दिया गया कोई भी वर निष्फल होगा। तो भी जैसा कि शरणम आगतम शब्दों से विदित होता है, शाल्व शिव जी की शरण में आया था और प्रामाणिक नियम को बनाए रखने के लिए कि पूजा करने वाले को वर मिलना ही चाहिए, इस दृष्टि से शिव जी ने शाल्व को 1 वर दिया। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान तो आशुतोष है शिव जी, तो जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले। फिर 1 साल क्यों लगाया? 1 साल तक उसे इतनी कठिन तपस्या, 1 साल तक दूध खाता था, 1 मुट्ठी। महादेव तो आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न हो जाते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान शिव जी सर्वज्ञ हैं, सब जगह वो बसे हैं और वो सबके मन की बात को भी जानते हैं। इसीलिए वो जानते थे कि शाल्व के मन में क्या है, वो किसके लिए तपस्या कर रहा है, क्यों वरदान पाना चाहता है, वो जानते थे। लेकिन महादेव ये भी जानते थे, चाहे मुझसे कितना ही ये वरदान क्यों ना ले ले, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण पर मेरा कोई वरदान काम नहीं करेगा। रावण ने भी तो वरदान लिया था, क्या उस वरदान ने रावण की रक्षा की? भगवान राम ने तो उसको मार दिया। हिरण्यकशिपु ने भी ब्रह्मा जी से वरदान लिया था, तो क्या उस वरदान ने उसकी रक्षा की? महादेव तो ये जानते हैं कि ये चाहे कितने वरदान मुझसे मांगे, लेकिन क्योंकि इसने भगवान से शत्रुता की है, तो मेरा कोई वरदान का कवच इसकी रक्षा नहीं कर सकता। तो भी प्रभुपाद जी कहते, तो भी जैसा कि शरणम आगतम जैसे इस श्लोक में आया है, शब्दों से ये जाहिर होता है क्या कि शाल्व शिव जी की शरण में आया था और प्रामाणिक नियम को बनाए रखने के लिए, महादेव शिव भी नियम को बनाए रखने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी की शरण में आता है, पूजा करता है, तो उसे फिर वरदान तो देना बनता है, उसको वरदान देना ही पड़ता है, क्योंकि वो शरण में आया है। जो शरणागत हो जाते हैं उसे वरदान देना पड़ता है। इसीलिए इस नियम को बनाए रखने के लिए महादेव शिव ने उसे वरदान दिया। लेके महादेव शिव ने सोचा कि इस वरदान से इसे लाभ भी हो, तो थोड़ा तपस्या करने दो, थोड़ा तपस्या इसे करने दो। फिर इसके बाद हम कोई वरदान इसे देंगे। तो शाल्व ने ऐसा यान चुना। जब महादेव शिव उनके सामने आए तो उन्होंने ऐसा यान मतलब कि हवाई जहाज या विमान को शॉर्ट में यान कहा जाता है, ऐसा उन्होंने हवाई जहाज चुना जो ना तो देवताओं
ना असुरों, ना मनुष्यों, ना गंधर्वों, ना अर्गों, ना ही राक्षसों द्वारा नष्ट किया जा सके। ऐसा वरदान उन्होंने मांगा कि ऐसा विमान मुझे दीजिए कि कोई भी से नष्ट ना कर सके, ना देवता, ना असुर, ना मनुष्य, ना कोई से नष्ट ना कर सके। सेफ्टी फर्स्ट, है ना, कहते हैं सेफ्टी फर्स्ट। और जो उसकी इच्छा अनुसार कहीं भी यात्रा कर सके, जहां भी वो ख्वाहिश करे, वो विमान उसको वहां लेकर जाए। ऐसा नहीं कि उसमें पेट्रोल डीजल डलवाएं तभी वो विमान उड़ेगा, या कोई रिस्ट्रिक्शंस हो, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं पहुँच सकता, यहाँ नहीं पहुँच सकता, यहीं पर भी उसकी इच्छा हो, वो विमान उसे वहाँ पर तुरंत ले जाने वाला है। और उस विमान को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, और वृषणियों को भयभीत करा सके। और खास तौर पर उन्होंने कहा कि वृषणी वंशी वो तो इस विमान को देखकर ही डर जाए, ऐसा विमान होना चाहिए। लड़ू वो तो दूर की बात है, लेकिन जैसे हमारी प्रेजेंटेशन हो हमारे विमान की, वो देखकर ही डर जाए। तो शिव जी ने कहा ऐसा ही हो। क्या कहा? ऐसा ही हो। उनके आदेश पर अपने शत्रुओं के नगरों को जीत लेने वाले मई दानव ने एक लोहे की उड़ान नगरी बनाई। महादेव ने आदेश दिया इसको, मई दानव को। ये वही मई दानव है जिस आपने पिछले अध्याय में सुना था कि युधिष्ठिर महाराज के लिए सभा भवन बनाया था। ऐसा अद्भुत सभा भवन जिसे देखकर दुर्योधन भी आकर्षित हो गया था और भ्रमित भी हो गया था। पानी को फर्श समझने लगा, फर्श को पानी समझने लगा, गिर गया था। ये वही मई दानव है। महादेव ने इसको आदेश दिया कि ऐसा ऐसा विमान बना दो। वो तो है इंजीनियर, उसने ऐसा विमान बनाया, बल्कि उड़ने वाला एक नगर बनाया। नगर कहते हैं पूरा एक सिटी, जैसे कहते हैं ना माया नगरी, तो एक सिटी बनाया उन्होंने उड़ने वाला, जिसका नाम सौभ था। क्या नाम था? सौभ। इसीलिए शाल्व को पहले ही सुखदेव गोस्वामी ने सौभपति कहा। क्या? सौभपति कहा। तो ऐसा नगर उड़ने वाला बनाया जिसका नाम था सौभ, और लाकर शाल्व को भेंट कर दी। ये लीजिए आपका गिफ्ट, क्योंकि आपने तपस्या की थी, महादेव को प्रसन्न कर लिया। महादेव ने कहा ठीक है ऐसा ही हो। महादेव ने ऑर्डर दिया जाओ इसके लिए ये बना कर दो। हमें एक बात पर नजर रखनी होगी कि सुखदेव गोस्वामी जब ये कथा सुना रहे हैं तो श्लोक 4 में उन्होंने कहा कि ये प्रतिज्ञा कर लेने के बाद वो मूर्ख प्रतिदिन मुट्ठी भर धूल खाता था महादेव शिव को प्रसन्न कर। मूर्ख इसलिए कहा कि अरे तपस्या तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जानी चाहिए, तपस्या तो भगवान को पाने के लिए, परम गति पाने के लिए की जानी चाहिए। लेकिन मूर्ख इतनी तपस्या करने के बाद भी वैर ही रहा इसके मन में, ईर्ष्या ही रही इसके मन में। तो ये तो मूर्ख है ना, इतनी तपस्या करके महादेव शिव सामने आए, अरे कह सकते थे महादेव जो मेरे लिए अच्छा वो आप दीजिए, तो महादेव क्या से क्या नहीं देते। लेकिन मूर्ख ने अपनी दूषित बुद्धि से दूषित चीजें मांगी, और हम देखेंगे इसका नाश हो जाए। अगर ये चाहता तो परम गति से मिल सकती थी। तो इस तरह से मूर्ख व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति, कभी भी उसे पता नहीं लगता है कि वो क्या मांगे क्या नहीं मांगे, क्योंकि ईर्ष्या उसके ज्ञान को हरण कर लेती है।
माया अपहर्त ज्ञाना, माया जो है उसके ज्ञान को हरण कर लेती है। असुरम भावम आश्रित, वो हमेशा असुरी भाव में ही रहता है। ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं ना प्राप्य माम, ये मुझे नहीं पा सकता। तो इस तरह से इसे ये दिया गया उड़न खटोला या विमान या नगर उड़ने वाला। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। श्लोक 1 से लेकर श्लोक 7 तक हमने आज पाठ किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की